रामलाल की कहानी, मिट्टी से सोना, झर से अमृत तक का सफर। अध्याय 1। अंधेरा और बेबसी। रतनपुर गांव में रामलाल नाम का एक छोटा किसान रहता था। उसके पास विरासत में मिली 2 बीघा जमीन थी। रामलाल पुरानी भेदचाल वाली खेती करता था। वही यूरिया, वही ढेर सारा कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स और वही पुराने बीज। समस्या, जमीन की मौत। हर साल खड़ की मात्रा बढ़ानी पड़ रही थी क्योंकि जमीन बंजर होती जा रही थी। कर्ज का बोझ। कीटनाशक और महंगे बीज खरीदने के लिए रमलाल ने साहूकर से कर्ज लिया था। बीमारी। रमलाल और उसका बेटा अक्सर बीमार रहते थे। डॉक्टर ने बताया कि यह खेत में डाले जाने वाले जहर केमिकल्स का असर है। रमलाल हार मान चुका था। यूं लगा कि खेती छोड़कर शहर में मजदूरी करनी पड़ेगी। अध्याय 2। एक नई सोच का जान में एक दिन रमलाल की मुलाकात एक कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से हुई। उन्होंने यूं एक नया रास्ता दिखाया। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और मॉडर्न टूल्स। रामलाल ने फैसला किया कि वो अब जहर नहीं उगाएगा। उसने अपनी 2 बीघा जमीन को जैविक प्रयोगशाला बना दिया। अध्याय 3। ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक। रामलाल ने टेक्नोलॉजी और प्रकृति नेचर का मेल किया। उसने नीचे दिए गए 4 बड़े बदलाव किए। 1। जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर। पहले वो 5,000 रुपए की यूरिया खरीदता था। अब उसने गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन से जीवामृत बनाना शुरू किया। टेक्नोलॉजी। उसने एक छोटा मैकेनिकल स्टिरर, घोलने वाली मशीन बनाया जो सोलर एनर्जी से चलता था। इससे उसका शारीरिक श्रम कम हो गया। 2। ड्रिप इरिगेशन, स्मार्टर वाटर। पानी की कमी थी, इसलिए रामलाल ने सरकारी सब्सिडी पर ड्रिप सिस्टम लगवाया। फायदा, अब उसे खेत में घंटों खड़े होकर पानी नहीं मोड़ना पड़ता था। फोन पर एक बटन डेबिट ही स्मार्ट स्विच, खेत की सिंचाई शुरू हो जाती थी। 3। फेरोमोन ट्रैप्स और नीम का तेल। कीड़न को मरने के लिए महंगे जहर की जगह उसने फेरोमोन ट्रैप्स, कीड़ों को फंसाने वाले यंत्र लगाए। मॉडर्न टच। उसने खेत में सेंसर्स लगाए जो उसके मोबाइल पर बताते थे कि खेत में नमी, मॉइस्चर कितनी है। अध्याय 4। कम मेहनत और दुगना फायदा। लॉग। रमलाल का मजाक उड़ाते थे कि बिना यूरिया के खेती नहीं होती, लेकिन 2 साल बाद नतीजा सबके सामने था।